जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार सरकार बिहार के 45,862 गांवों में सर्वे का काम शुरू करने जा रही है। इसको लेकर बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं कि यह क्या होगा, कैसे होगा, यह क्या हो रहा है। और बहुत सारे इसमें जमीन के जो बिचौलिए हैं वो सक्रिय हो गए हैं और लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां डाल रहे हैं कि कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़ेगा, बहुत सारा कागज बनवाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है। मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इसको सरकार जो है यह केवल इसलिए कर रही है क्योंकि हम लोगों के समस्त भूमि का लेखा जोखा जो है वो डिजिटल रूप में संरक्षित हो पाए। लोग जो है ऑनलाइन अपना खेत खलिहान जो भी है जिसका हिस्सा है, और इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो अभी जीवित लोग हैं उनके नाम पर जमीन हो जाए। क्योंकि बिहार में बहुत सारे जमीन है जो बाप दादा दादा परदादा के नाम पर अभी तक पड़ा हुआ है, मर गए हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि रजिस्टर वन में जो खतिहान है वह करीब करीब 1922 का बना हुआ है। उससे भी पहले 1898 में जब सर्वे हुआ था और उसके बाद उसका पुनरीक्षण हुआ था 1920 में। उस समय का खतियान अभी तक चला आ रहा है और उसमें उस समय के लोगों का नाम अभी दर्ज है। और उसके बाद बहुत सारे जमीन बहुत बेचे जा चुके हैं, किस ट्रांसफर किए जा चुके हैं। तो इन सब विवादों का निपटारा करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है न्यायालय को। इसीलिए सरकार अब जो अभी जो लोग हैं, जीवित लोग हैं, उनके नाम पर जमीन करने जा रही है। इसी का एक साधारण सा प्रक्रिया है कि सर्वे करके इसको डिजिटल रूप दे दिया जाए। इसमें बहुत सारे लोगों को भ्रांतियां हैं कि बहुत कोर्ट कचहरी से दौड़ धूप कर कागज बनवाना होगा। इसमें बिचौलिया सक्रिय हो गए हैं। इसी को लेकर मैं आप लोग सभी लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि आप लोग किसी प्रकार की भ्रांति में न पड़े। इसमें एक फॉर्म 2 है जिसको भरकर, और एक फॉर्म 3 है जिस वंशावली। ये 2 फॉर्म है जिसको खुद भरकर तैयार करके रखना है। सर्वे सर्वे के समय बाकायदा सूचना दी जाएगी, गांव में टीम बैठेगी, 5-6 लोगों की जो भी टीम होगी वो बनाई जाएगी उस सर्वे के लिए। गांव में कैंप लगेगा, बाकायदा एक प्रक्रिया से होगा। सर्वे से पहले हम लोगों को केवल महत्वपूर्ण काम कुछ करके रखना है जिससे उस समय परेशानी ना हो। एक फॉर्म 2 है और एक फॉर्म 3 है वंशावली का। फॉर्म 2 है जमीन का जो भी आपके पास खेत का आपका जो है खाता नंबर, खेतरा नंबर, ये सब है, उसको तैयार करके स्वयं लिख कर फॉर्म 2 में भर के उसको रखना है। और फॉर्म 3 है एक जिसमें वंशावली बनाकर सेल्फ डिक्लेरेशन अपने से मतलब उसको भर के जमा करके उसको सीओ के यहाँ जमा कर देना है। और एक एक प्रति दोनों का जो है रिसीविंग ले लेना है। आपको इतना ही काम करना है। फॉर्म 2 और फॉर्म 3 जो है वंशावली बनाने के लिए किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी, वकील, दलाल किसी प्रकार का कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बीडीओ से बनेगा, सरपंच से बनेगा, मुखिया से बनेगा। बीच में दलाल भी सक्रिय हो गए हैं, पैसा लेकर बनवा रहे थे। कुछ कोई फायदा नहीं है। मैं आप लोगों को स्पष्ट एक बात कह देना चाहता हूँ कि फॉर्म 2 और फॉर्म 3 जो आप लोग चाहे तो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर मैं अपने लिंक में उसको डाल देता हूँ, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप लोग भर कर सेल्फ डिक्लेरेशन अपने से सेल्फ अटेस्टेड करके सीओ के यहाँ जमा कर दीजिए। एक एक प्रति उसका रिसीविंग लेना ना भूलिए।
और जब कैंप बैठेगा तो उस समय आपको सूचना दी जाएगी, बकायदा कैंप में जाकर आप उस आपको बताया जाएगा कि आपने ये भरा है, आपने क्या, और कोई भी त्रुटि रहता है उसके लिए भी आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा दावा आपत्ति करने का। दावा आपत्ति करने के बाद फिर से प्रकाशन किया जाएगा। बहुत सारा प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया बहुत जल्दीबाजी में नहीं होने जा रहा है। लेकिन मेन चीज जो इसमें हम बताना चाहते हैं कि कौन सा दस्तावेज है जो हम लोगों को जरूरी है, जो हम लोग तैयार करके रखें। हम लोगों को इसमें बस 2 ही काम करना है। एक फॉर्म 2 भर के रखना है, जिसमें आपके खेत खलिहान का कितना नंबर, ये सब खाता नंबर, ये सब सही सही भर के उसको जमा कर दीजिए। और फॉर्म 3 है जिसमें आपको वंशावली बनाना है। वंशावली भी कब से बनाना है? रजिस्टर 2 में आप लोग जानते होंगे कि खतिहान रजिस्टर 1 है, और रजिस्टर 2 में जो जिसके नाम से जमाबंदी कट रहा है, उसी समय से उसके बाद से जो भी व्यक्ति है जिसका हिस्सा बनता है वही उसमें भर कर देना है। बहुत पहले से 200 साल से परदादा पर ये सब कुछ नहीं, ये सब भ्रम की स्थिति लोग बनाए हुए हैं। आपको बस इतना ही करना है कि जहां से रसीद कट रहा है अभी वर्तमान में, वहीं से आपको वंशावली बनाना है। और जो भी जीवित व्यक्ति है, जितने भी भाई बहन है, किसी प्रकार का उसमें छुपाना नहीं है। जानकारी आप अपना सही सही भर कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि सरकार अभी ही सबका बंटवारा कर देगी, सबके हिस्सा बांट देगी, गलत, ऐसा कुछ नहीं। सरकार का मकसद केवल इतना ही है कि अभी जो जीवित व्यक्ति है, जो मुखिया है, उनके नाम से अभी जमीन कर दिया जाए, ताकि जो मर गए हैं, जो व्यक्ति है ही नहीं, और उनके उत्तराधिकारी में बंटवारे को लेकर झंझट होते रहता है, उसका निपटारा के लिए केवल इसका डिजिटल रूप में इसको संरक्षित करना चाहती है डॉक्यूमेंट। तो मैं महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अभी इसमें बहुत ज्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों को केवल इसमें 2 ही काम करना है कि फॉर्म 2 एक आता है और एक फॉर्म 3 आता है। फॉर्म 2 में अपना खेत का खाता नंबर, ये सब जो है पूरा जानकारी, जो भी आपके खेत का जो भी आपको पता है, नहीं पता है, जो पता है उसको लिख दीजिए। और वंशावली भी जमाबंदी जहां से कट रहा है वहां से बनाना है, बहुत ज्यादा ऊंचे तो नहीं जाना है। और जब आप जमा कर दीजिएगा, उसका रिसीविंग ले लीजिएगा। जब कैंप बैठेगा तो उस समय जो भी टीम में, सर्वेक्षण टीम में जो व्यक्ति होंगे, उनकी जिम्मेवारी होगी कि आपके दिए हुए जो डॉक्यूमेंट्स है दोनों, उनको बराबर से मिलान करे, सत्यापित करे। ये उनका जिम्मेवारी है, आपका हेडेक नहीं है। और इसमें भी एक मशीन अभी जो आया है नापी करने के लिए, आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि इसमें कोई अमीन तमीन का काम नहीं है। वो जो मशीन आया है उसका नापने का 100% एक्यूरेसी है। इसमें 1 इंच भी इधर उधर नहीं होगा जमीन नापी में। और आप लोगों को शायद जानकारी नहीं है कि हवाई सर्वेक्षण सब भूमि का पूरा किया जा चुका है, संपन्न किया जा चुका है। अब केवल जमीनी सर्वेक्षण बाकी है। वो भी आपके द्वारा दिए गए भरे हुए डॉक्यूमेंट के आधार पर मशीन जब नापी करेगा, उसे मिलान किया जाएगा। जो भी उसका प्रकाशन होगा, वो बकायदा पंचायत भवन पर, गांव में, वो सब जगह उसको साटा जाएगा। बकायदा आपको आपत्ति दावा करने का 30 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद फिर से उसका नापी जोखी किया जाएगा, उसका निवारण किया जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम ही आदमी का इधर उधर हो सकता है। इसमें उस मशीन में इतना एक्यूरेसी है कि नापी करने में कोई त्रुटि हो ही नहीं सकता है। तो
ये प्रक्रिया, ये साधारण प्रक्रिया है जो उस समय होगा और आपको बहुत समय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में छाप दिए, चाहे 10 दिन में कर दिए और फिर उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि हम आप लोगों को यह बता देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति बाहर रह रहे हैं, जिनको जो बिहार अभी नहीं आ सकते हैं, उनको भी घबराने का ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन फ़ॉर्म 2, फ़ॉर्म 3 भी आप भर सकते हैं बाकायदा। ऐसा नहीं है कि कोई आपका वंशावली में नाम नहीं दिया और उसके नाम से ज़मीन हो गया और आप सोचते हैं कि आपके नाम से नहीं हुआ तो सब चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। इतना ज़्यादा इसमें जाँच-पड़ताल होगा, इसमें कोई भी त्रुटि का संभावना ही नहीं है, इस प्रकार का प्रक्रिया किया गया है। और जो बाहर रह रहे हैं, जो बिहार नहीं आ सकते हैं, वो भी ऑनलाइन भर के फॉर्म जमा कर सकते हैं, बकायदा प्रकाशन देख सकते हैं, दावा आपत्ति ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे आप लोगों को याद रखने का चीज़ है कि कहीं भी कोर्ट, कचहरी, दलाल ये सब के चक्कर में पड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक पैसा इसमें खर्चा आपको नहीं करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, स्वयं सत्यापित देना है। वंशावली और अपना ज़मीन का सारा ब्यौरा। और वो भी जब आप देते हैं तो उसको टीम द्वारा जांच पड़ताल करके जब कैंप लगेगा तब किया जाएगा। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि पैनिक न हो और बिना मतलब के कोर्ट या फिर ब्लॉक, बीडीओ, सीओ का चक्कर अभी न लगावें। इससे अभी कोई मतलब नहीं है। केवल आप लोग अपना फॉर्म 2 और फॉर्म 3 तैयार करके सीओ के यहाँ जमा कर दें और एक रिसीविंग लेकर रख लें। वही रिसीविंग काम आएगा जब कैंप लगेगा। और भी समय-समय पर हम जानकारी इसमें देते रहेंगे। अगर कोई आप लोगों का प्रश्न है तो प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।